Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you are all doing great. In this video lecture, we are going to discuss about our class 8th chapter number 4 which is materials, metals and non-metals. Basically बच्चों आज हम class 8th का chapter study करने वाले हैं which is chapter number 4 जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कुछ टर्म्स के साथ फैमिलराइज होंगे जैसे कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, इन सभी टर्म्स के साथ भी हम आगे इन टर्म्स को भी स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को और फिर उसके बाद सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपको हर एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो। सो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी से ही हम टोटली रीड आउट करेंगे। रीड आउट इन द सेंस कि मैं एनसीईआरटी से ही आपको सारे नोट्स बनवाऊंगी, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं होगा। सो हमारी एनसीईआरटी सबसे पहले कहती है कि मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो सबसे पहले तो ये कि मेटल को हम और नॉन मेटल्स को हम किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी फ़िज़िकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारी जो बुक है वो ये कहती है, या फिर एनसीईआरटी हमारी ये कहती है कि जो लस्टर और हार्डनेस है ये दोनों ही ऐसी प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनों? दीज टू आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। लस्टर एंड हार्डनेस आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। लस्टर और हार्डनेस को हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत अगर मैं नया वर्ड यूज़ कर रही हूँ। हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैंने यही बताया कि मेटल और नॉन मेटल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। लस्टर और हार्डनेस को दोनों ही, लस्टर और हार्डनेस जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर काउंट होती हैं। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। सो चलिए अब जो हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके अंदर सबसे पहले हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, फिर नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन इसमें अराइज़ होता है, हम इसको क्वेश्चन से ही पहले क्लियर करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, उसके बाद हम इस टॉपिक पर भी बढ़ेंगे। तो देखो जो ब्लैक स्मिथ होता है, आप सभी को पता है ब्लैक स्मिथ। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो बीट कर रहा है, बीटिंग एन आयरन पीस। ब्लैक स्मिथ जो है वो एक आयरन के टुकड़े को बीट कर रहा है। बीट जैसे कि धक 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 उसको बीट करना, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, या फिर कहता है कि आयरन पीस को बीट कर रहा है, या फिर ऐसा आर्टिकल जो कि आयरन का ही बना हुआ है उसके ऊपर वो बीट कर रहा है। तो कहता है क्या आपको शेप में चेंज मिलेगा जब आप आर्टिकल को बीट करेंगे, है ना। जब आप आर्टिकल को हथौड़ा बजाएंगे उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर उसको बीट करेंगे तो क्या आपको उसकी शेप में चेंज मिलेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है। फिर कहता है कि वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुडलॉक। कहते हैं कि अगर हम वुडलॉक से उसको बीट करेंगे तब भी क्या सेम चेंज मिलेगा, तो ये हमें बताना है। तो देखिए सिंपल से इसका ये है कि हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो शेप है आयरन नेल की और जो एल्युमिनियम वायर की शेप है वो चेंज हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी चीज़ को लगातार बीट कर रहे हैं तो उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। द शेप चेंजेस। शेप क्या हो जाती है? बेसिकली चेंज हो जाती है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम बीट कर रहे हैं लगातार, जो उसकी शेप होगी बॉडी की वो चेंज हो जाएगी। और कहता है कि अगर हम उसको लगातार बीट करते रहेंगे
तेज़ी से हार्ड तरीके से बीट करते रहेंगे तो जो शेप है वो शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, शेप नहीं सॉरी आर्टिकल, जो आर्टिकल्स हैं दे ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, ये शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर हम उसको बीट करेंगे हार्डर। ठीक है, सबसे पहला तो देखो, सबसे पहला केस ये था कि अगर हम आयरन आर्टिकल को, आयरन पीस को या फिर आर्टिकल जो कि आयरन का बना हुआ है उसको बीट कर रहे हैं तो उसकी शेप तो चेंज होगी, बट अगर हम उसको हार्ड तरीके से बीट कर रहे हैं, लगातार बजाए जा रहे हैं उसके ऊपर, तो आर्टिकल जो है वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आप सभी ने सिल्वर फॉयल देखा होगा, सिल्वर फॉयल आपने देखा होगा, काजू कतली स्वीट जो होती है काजू कतली, उसके ऊपर जो है वो सिल्वर फॉयल की लेयरिंग होती है, या फिर आप अगर टिफ़िन वगैरह कहीं लेके जाते हैं तो सिल्वर फॉयल से मम्मा जो है वो रोटी पैक करके देती है। आप सभी को सिल्वर फॉयल पता होगा। और आपने एल्यूमिनियम फॉयल भी देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो फूड को रैप करने के लिए यूज़ होता है। सॉरी, जो वो रोटी वाला होता है वो एल्यूमिनियम फॉयल होता है, जो स्वीट्स वाला होता है वो सिल्वर फॉयल होता है। जिससे हम स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं उसको हम सिल्वर फॉयल का नेम देते हैं, जिससे हम फूड को रैप कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम फॉयल होता है। रैपिंग फूड, नॉट फॉयल, मैंने गलती से फॉयल लिख दिया। फूड को रैप करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारी एक टर्म आती है, एक नई टर्म आती है जिसका नेम है मैलिएबिलिटी। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है अब हमें ये समझना है। मैलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं टर्म्स याद करनी, इनकी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, पेपर में ये बार बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है आपको खुद याद रखने, मेरा फ़र्ज़ है समझाना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, याद करना आपके हाथों में है। आप आज ही बैठ करके इन टर्म्स को याद कर लीजिएगा, जो जो मैं पढ़ाती हूँ उसको याद से ज़रूर रिवाइज़ करा करें क्लास के बाद। ये नहीं कि जो क्लास में हो गया दैट्स इट, नो, रिज़ल्ट ऐसे नहीं आता है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरा एफ़र्ट ज़ीरो है। अगर आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे मेरी क्लास के बाद तो आपका एफ़र्ट्स और मेरे एफ़र्ट्स मिल करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी beaten into sorry, by mistake I've written this, thin sheets is called malleability. so basically क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जब हम मेटल्स को थिन शीट्स के अंदर बीट कर रहे हैं किसमें, थिन शीट्स में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। ये चीज़ हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं कि आयरन है या फिर आर्टिकल जो कि आयरन का बना हुआ है, अगर हम उसको बीट कर रहे हैं हार्डर तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें अभी भी मैं पढ़ा के हटी हूँ। इसी प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसको बीट कर करके हम उनको मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। आई होप सो आपको मैलिएबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैलिएबिलिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। कैसी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स की। याद रखना, नॉन मेटल्स की मत बना देना, अच्छे से याद करना है। तो प्रॉपर्टी ऐसी है मेटल्स की जिससे कि मेटल्स को बीट कर रही है थिन शीट्स के अंदर, उस प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब देखो एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर गरम तवा है, हॉट मेटालिक पैन है, देखो हॉट मेटालिक पैन है अगर हमारे पास जो कि विदाउट प्लास्टिक है या फिर वुडन हैंडल है कोई, तो क्या इससे हमें हर्ट होगा अगर ये गर्म है ना, हॉट है? तो ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपका हॉट मेटालिक का पेन है या फिर जो कि विदाउट प्लास्टिक है, हॉट मेटालिक पेन तो है बट इसके ऊपर प्लास्टिक
नहीं है, ठीक है। और वुडन हैंडल है, इनसे हमें कोई भी चोट जो है वो पहुंचने वाली नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए 1 वर्ड का, वैसे आएगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज है ये, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनसे कोई चोट पहुंचने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज़ है, जितनी भी आयरन की रोड होती हैं, आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर, ये सभी जो है वो गुड कंडक्टर्स होती हैं। दीज आर गुड कंडक्टर्स। आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर, दीज आर गुड कंडक्टर्स। बट जो रोल्ड सल्फर पीस है, या फिर हम कह सकते हैं कॉयल का पीस है, इनको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स। तो ये 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको ये याद रख लेने हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के एग्जांपल, जितनी भी आयरन की रोड है, नेल है, कॉपर की वायर है, वो सभी गुड कंडक्टर्स हैं। जितने भी रोल्ड सल्फर के पीसेस हैं, कॉयल के पीसेस हैं, वो सभी पुअर कंडक्टर्स हैं। तो आपको गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स यहाँ से याद रखने हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो फर्स्ट टर्म पढ़ी थी वो थी मैलिएबिलिटी। नाउ द सेकंड टर्म इज़ डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मीनिंग हमने पढ़ा। मैलिएबिलिटी तो ये था कि हम अगर मेटल्स को बीट कर रहे हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं मैलिएबिलिटी। अब डक्टिलिटी किसे कहते हैं, तो फटाफट से तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशंस वगैरह याद कर लेनी है। जो मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ एज इट इज़, आप वही डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। तो डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be drawn into wires। मैलिएबिलिटी के अंदर क्या था कि हमने बीट किया था, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसको अगर हम इसको अगर मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है, कहता है, जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें हमने क्या किया था, मैलिएबिलिटी में हमने क्या किया था, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया था। मैलिएबिलिटी में हमने थिन शीट्स में किया था, डक्टिलिटी में हमने इसको वायर्स में कन्वर्ट कर दिया। इतना सा ही डिफरेंस है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चैप्टर बहुत अच्छे से। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं हर एक कमेंट आपका देखती हूँ, हर एक कमेंट को। अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक पावर मिलती है कि यस, आप लोग मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार अपना दिखा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ क्लियर हो रही है ना। आपके कमेंट्स, एक एक कमेंट से आपको मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ। तो आई होप सो आपको मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है सोनोरस, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, सोनोरस। एनसीईआरटी से भी हम रीड करेंगे, वैसे सेम ये एनसीईआरटी ही है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, बट फिर भी ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से वेरीफाई हो जाएं, तो मैं आपको एनसीईआरटी से भी रीड आउट करा दूँगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जितनी भी चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है अगर हम उनको तेज़ी से मारेंगे। आपने देखा होगा आपके स्कूल के अंदर जो है वो बेल बजती थी, है ना, बेल बजती थी तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, उसका मतलब होता है सोनोरस थी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि मेटल की बनी हुई हैं और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं जब वो तेज़ी से किसी भी चीज़ पर स्ट्रक करती हैं। देखिए, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स प्रोड्यूस ringing sound said to be sonorous। जितने भी मेटल्स हार्ड अगर हम उनको बजाते हैं, जितने भी मेटल्स जो हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम सोनोरस बोलते हैं।
मेटल्स जो हैं अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सोनोरस। इसी प्रॉपर्टी का नेम होता है सोनोरस। मेटल्स ही सिर्फ सोनोरस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि मेटल से अलग हैं वो सोनोरस नहीं होते। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कभी आप सोचो कि मेटल्स नहीं होते, नॉन मेटल्स भी होते हैं, ओनली मेटल्स, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट मेंशन कर रही हूँ जिसको आपने ज़्यादा गौर से देखना है। वो क्या है, मटेरियल्स, द मटेरियल्स अदर देन metals are not sonorous। जितने भी मटेरियल्स मेटल से अलग हैं वो सोनोरस नहीं है, सिर्फ मेटल्स ही सोनोरस होते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने पढ़ा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है, जिसके अंदर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि लस्टर और हार्डनेस जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी स्टार्ट की मेटल्स की, नॉन मेटल्स की हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस के अंदर। तो हमने यही पढ़ा कि आर्टिकल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अगर तेज़ी से मारते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको सिल्वर फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और उसके बाद हमने मेन चीज़ जो पढ़ी वो ये थी कि मैलिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं हमारी एनसीईआरटी में मेंशन। उसके बाद हमने पढ़ा डक्टिलिटी क्या होती है। उसके बाद आज की क्लास में हमने पढ़ा सोनोरस क्या होता है। सोनोरस हम किसे कहते हैं, सोनोरस सिर्फ मेटल्स को ही कहते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। मुझे लगता है आपने वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फटाफट से जाओ लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल के, जैसे मेरी वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पर तो आपके पास अपडेट आपको मिल जाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन की हुई है मेरी, तो जल्दी से जाओ उस आईडी को भी फॉलो करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूट्यूब पर मुझे प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइएगा ताकि डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस अपलोड हो। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।